Hello student, welcome to my channel again. In this video, we discuss the business accounting terms. In previous video, we discussed already 4 terms: entity, transactions, current assets, current liability. And now we continue the first, capital, then sales, and then next. Fifth term, capital. Capital means amount invested by the owner in the firm is known as capital. It may be bought in the form of cash or assets by the owner of the business entity. जो ओनर के द्वारा बिजनेस फर्म को रन करने के लिए कैपिटल की अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसको हम जो है कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल मीन्स जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है ओनर के द्वारा बिजनेस को रन करने के लिए. जो कैपिटल है वो कैश फॉर्म में भी लाई जाती है बिजनेस में और एसेट्स की फॉर्म में भी लाई जाती है. मीन्स बिजनेसमैन जो ओनर है वो कैश फॉर्म में भी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में और एसेट्स फॉर्म में भी बिजनेस एंटिटी के लिए. It is an obligation and a claim on the assets of the business. It is therefore shown as capital on the liability side of the balance sheet. ये एक ऐसी अमाउंट है जो कैपिटल की अमाउंट है उससे बिजनेस के अंदर गुड्स और एसेट्स जो है परचेज की जाती हैं बिजनेस को रन करने के लिए. It means in order to run the business, the amount of capital is used for purchasing assets as well as assets के साथ हमें क्या चाहिए goods दोनों को परचेज करने के लिए in order to run the business. In order to calculate the amount of capital, बिजनेस में कैपिटल की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए टोटल एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटी की अमाउंट को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है कैपिटल आ जाती है. For example, if firm have total assets amount 5 lakh, yes, right student, and liability 1 lakh. Total assets amount 5 lakh and liabilities 1 lakh. Then capital equal to 4 lakh. Because balance sheet की जो है assets और liability side equal होती हैं तो हम capital amount को easily find out कर सकते हैं if assets और liability we have know. दोनों अमाउंट जब हमें पता होती है तो हम जो है कैपिटल अमाउंट को easily find out कर सकते हैं. कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी और नेटवर्थ और नेट सेल्स. नोट डाउन द स्टूडेंट दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स. कई बार जो है हमारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं तो उनमें कैपिटल वर्ड ना देकर वो क्या बोलते हैं कि नेटवर्थ है, नेट एसेट्स है, ओनर इक्विटी है, तो सेम मीनिंग होगा. ठीक है, तो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स. यस राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट टर्म सेल्स. Sales are total revenues from goods or services sold or provided to customer. Sales may be cash or may be in the form of goods on credits. Goods sales on credit. जो सेल्स है जो वो हमारी क्या है टोटल रिवेन्यू जो हमें जनरेट होता है जब गुड्स जो है या सर्विस जो हम मार्केट में सेल करते हैं और टोटल जो रिवेन्यू हमें जनरेट होता है और वो अमाउंट क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है. सेल्स जो हमने गुड्स और सर्विस मार्केट के अंदर सेल की और उससे जो हमें टोटल रिवेन्यू मिलेगा वो हमारे क्या कहलाएगी, सेल्स. और सेल्स में भी ऑफ 2 टाइप्स. सेल्स कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है. यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि सेल्स ऑफ ओनली गुड्स सेल, नॉट सेल्स ऑफ एसेट्स. सेल्स कौन सी सेल्स, जो गुड्स को सेल कर मनी जो अचीव की है उसको हम सेल्स बोलेंगे. जो रिवेन्यू आपने जनरेट किया है गुड्स को सेल करके, ना कि
जो है एसेट्स को सेल करके। तो ये डिफरेंस है, गुड्स सेल को ही हम जो है गुड्स की जो सेल से मनी रिसीव होती है उसको हम सेल्स बोलेंगे, एसेट्स की सेल को हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवेन्यूज। These are the amount of business earned by selling its product or providing services to customers, called sales revenues. That means other item of revenue common in many businesses are commission, interest, dividend, royalty, rent received, etc. Revenue is also called income. Revenue means income of recurring natures, regular nature. जो रेगुलर जो हमारी जो डीलिंग है बिजनेस की, जब हम वो करते हैं उन प्रोडक्ट और सर्विस को जब मार्केट में सेल करते हैं तब जो हमें मनी रियलाइज होती है वो क्या कहलाएगी? रिवेन्यू। उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिवेन्यू। It consists the amount received from sale of goods and from service provided to customers. It also includes, सेल्स के साथ साथ हम कुछ इनकम और हैं वो भी हम क्या है रिवेन्यू में काउंट करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड होगा तो रिवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। इफ कुछ एक्सपेंसेज अगर बिजनेस में है तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज जो होंगे तब इनकम होगी। अगर एक्सपेंसेज आपके नहीं है तो आपकी जो है रिवेन्यू को आप इनकम बोल सकते हो, बट अगर बिजनेस में जो एक्सपेंसेज है तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज होंगे तब आपकी जो है इनकम जो बिजनेस की काउंट होगी। As such, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing loan is not revenue. Right, student? Borrowing जो लोन किया गया है या कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जो प्रोप्राइटर ने, वो आपकी रिवेन्यूज नहीं होगी, जबकि वो मनी रिसीव्ड हुई है बट रिवेन्यू नहीं होगी। राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेंसेज। Cost incurred by a business in the process of earning revenues are known as expenses. कि जो हमने रिवेन्यू जो है रिकवर करने के लिए, अर्न करने के लिए जो बिजनेस में कॉस्ट की है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेज। जनरली एक्सपेंसेज आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड। जो हम एसेट परचेज करते हैं उस एसेट्स को परचेज करने के लिए जो हम कॉस्ट कर रहे हैं वो क्या होगी? वो एक्सपेंसेस होगी। या जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस को देने के लिए जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो क्या होंगे? वो एक्सपेंसेस होंगे। द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, डू यू नो द टर्म डेप्रिसिएशन? Depreciation is the decreasing in the value of assets by normal wear or tear. जैसे जैसे हम किसी भी एसेट्स को बिजनेस में रूटीन में यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। रेंट, वेजेज, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट, वाटर, टेलीफोन एटसेट्रा, ये सब एक्सपेंसेज है बिजनेस के। और जो एक्सपेंसेज होते हैं वो हम कहाँ राइट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, उसमें सभी एक्सपेंसेज जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दी नॉमिनल रूल। राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर मीन्स spending money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called expenditure. Purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. are example of expenditures. If the benefit of expenditure is exhausted with the
year, it is treated as expenses revenue expenditure, or the other end, the benefit of an expenditure last for more than 1 year, it is treated as capital expenditures. For example, purchase of machinery, furniture, etc. स्पेंडिंग मनी ऑन इनअकरिंग लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, कि कुछ बेनिफिट अचीव करने के लिए जब हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर हो सकता है गुड्स परचेज करने के लिए या एसेट्स परचेज करने के लिए। एसेट्स में आप मशीनरी का भी एग्जाम्पल हो सकता है और फर्नीचर का भी। इट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ये इस टाइप का बेनिफिट होता है जो हमें मिलता है वो जब हम वो एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो जो एक्सपेंडिचर है वो कई बार हम धीरे धीरे जो उसको कवर करते हैं। ऐसा बेनिफिट अचीव करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं और वो बेनिफिट अगर हमें विद इन 1 ईयर मिलता है तो उसको बोलते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब हम इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में राइट करते हैं, क्योंकि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उससे अपोजिट जिनका बेनिफिट, जिन एक्सपेंडिचर को करने का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है उसको हम जो है ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी परचेज करना या फर्नीचर परचेज करना, और वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम बैलेंस शीट में नोट करते हैं, और बैलेंस शीट में नोट करने के बाद उसको हम जो है धीरे धीरे जो उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन होता है तो वो P&L अकाउंट में राइट करते हैं, और जो है हम बैलेंस शीट में नोट करने के बाद जो है डेप्रिसिएशन राइट अप करते हैं। राइट स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है वो जो है 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट, capital expenditure is incurred for the install of fixed assets, whereas revenue expenditure is incurred for the day-to-day running of the business. Right student, first difference कि जो capital expenditure है वो assets purchase करने के लिए करते हैं, और revenue expenditure जो business के day-to-day expenses होते हैं उनको रन करने के लिए जो हम करते हैं। सेकेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे कि अर्निंग कैपेसिटी है जो बिजनेस की एसेट्स की वो इंक्रीज होती है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं दैट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, जो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करती है, मीन्स वर्किंग ऑर्डर तक उसे जो एफिशिएंट कंडीशन में ले आती है। राइट स्टूडेंट, नाउ थर्ड डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर yield benefit normally over a long period, whereas revenue expenditure yield benefit only for a maximum period of 1 year. Right student, now fourth difference, capital expenditure is written in the balance sheet, whereas revenue expenditure is written in trading or profit and loss account. These are the 4 difference between the capital expenditure and revenue expenditure. Right student, now we come to the next term, profit. Profit means the excess of revenues of a period over its related expenses during an accounting year is profit. Profit decreases the capital of the business और profit increases the investment of the owner. प्रॉफिट ही क्या है, जो हमारे बिजनेस में रिवेन्यू होते हैं और जो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं उन दोनों का डिफरेंस है। प्रॉफिट जब इंक्रीज होते हैं तो वो कैपिटल में प्लस होते हैं, इट मीन्स उससे जो है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्लस हो जाती है। राइट स्टूडेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अगर प्रॉफिट होंगे बिजनेस में और वो प्रॉफिट भी इन्वेस्ट हो जाएंगे तो बिजनेस में क्या होंगे, प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं। यस राइट स्टूडेंट, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेज। द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेज
minus total revenue minus total expenses. Profit increase the investment of the owner. Right, student? Next, gain. Gain is a monetary benefit, profit or advantages resulting from event or transaction which are incidental to business. जो बिजनेस में कभी कभार जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के फलस्वरूप, उस जो है इंसिडेंट के फलस्वरूप, इंसिडेंटल होते हैं इस टाइप की जो हमारी अर्निंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जो ये एग्जाम्पल है वो गेन रियलाइज के एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, if a building costing 10 lakh is sold in market for rupees 12 lakh, here the gain on sale of building are 2 lakh. Right, student? Here the gain of sale of building are 2 lakh. गेन जो होती है वो इंसिडेंटल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके जो है होने पर होता है, जो कि एसेट्स को बेच देना या कोई लॉटरी लग जाना या कोर्ट केस में आपकी विनिंग हो जाना, तो इस टाइप से जो इनकम अर्न होती है वो गेन होता है. राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट टर्म, लॉस. द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज, it termed as loss. It decreases its owner equity. It also refers to money or money worth lost or cost incurred without receiving any benefit in return, that is cash or goods lost by theft or a fire accident, etc. Here loss term conveys two different meaning. First is conveys the result of the business for a period when total expenses exceed our total revenues. For example, total revenues firm received 2 lakh and expenses 2,40,000. The loss will be 40,000. Right student? कि बिजनेस के एक्सपेंसेस तो 2,40,000 है, बिजनेस के अंदर जो रिवेन्यू है वो 2 लाख है, तो जो डिफरेंस होगा 40,000 वो क्या होगा? लॉस होगा. सेकेंडली, इट रेफर टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा. जो है कि बिजनेस के अंदर कई बार क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि फर्म को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होता, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट. जब इस टाइप का इंसिडेंट जो होता है फर्म में, तो उससे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होता. इट मे बी नोटेड दैट लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सपेंसेज. राइट स्टूडेंट? Do you know what are the difference between expenses or losses? Now I tell you, expenses are incurred to generate revenues. जो expenses होते हैं वो revenue generate करने के लिए किए जाते हैं, whereas losses do not. कभी भी हम losses जो है income generate करने के लिए नहीं करते. Loss by fire है, loss by theft है, जिससे कि हमारी एसेट जो है लॉस हो रही है. ठीक है, तो वो क्या है, हम इनकम जनरेट करने के लिए नहीं करते, तो देयर इज ए डिफरेंस. जैसे डेप्रिसिएशन अगर हम एग्जांपल लें तो वो एक्सपेंसेज है, वो लॉस नहीं है. राइट स्टूडेंट? यस. नाउ वी कम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म, डिस्काउंट. डिस्काउंट इज द डिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. It is offered in two ways: offering deduction of agreed percentage of list price at the time selling goods is one way of giving discount. Such discount is called trade discount. Such discount को, जो इस टाइप की डिस्काउंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट.
क्या कौन सी ट्रेड डिस्काउंट होगी? जो कि बिजनेसमैन के द्वारा जो गुड्स सेल की जाती हैं उनके ऊपर फिक्स्ड जो उनका लिस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर दी जाती है। और डिस्काउंट है क्या? जो गुड्स का जो प्राइस है उससे कम पे करना पड़ता है जब हम उसे परचेज करते हैं। इट इज जनरली ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, बाय होलसेलर टू रिटेलर। आफ्टर सेलिंग these goods on credit basis, the debtor may be given certain deduction if in amount due in case if they pay the amount within the stipulated period or earlier। अगर गुड्स जो क्रेडिट पे सेल की जाती है तो डेटर बनते हैं। बट कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन ये ऑफर देते हैं कि अगर कस्टमर जो है ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है या विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड में पेमेंट कर देता है तो उसे कैश डिस्काउंट दी जाएगी, कैश डिस्काउंट जो उसे अवेल होगी। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। जब अमाउंट वो पे करेगा तो उसे कम अमाउंट देनी होगी उस प्रोडक्ट को परचेज करने की, और वो क्या होगी उसके लिए, वो डिडक्शन होगी। हेंस इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एज एन एक्ट इंसेंटिव दैट एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। जो कैश डिस्काउंट है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट को जो है इंक्रीज करती है कि जो है कस्टमर जल्दी पेमेंट करेंगे या फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे तो उन्हें जो है दी जाती है। राइट स्टूडेंट, डिस्काउंट क्या है कि जो प्राइस है गुड्स का वो तो उसके ऊपर जो दी जाती है, लिस्ट प्राइस के ऊपर जब दी जाती है वो कौन सी डिस्काउंट होगी, ट्रेड डिस्काउंट होगी। और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, होलसेलर और रिटेलर के द्वारा दी जाती है। जो ट्रेड डिस्काउंट होगी वो उसे कभी भी हम अकाउंट्स बुक में शो नहीं करते, उसके जो हम एंट्री ही नहीं करते। दैट इज ऑलरेडी जो डिडक्ट की जाती है इनवॉइस और कैश मेमो में से फ्रॉम दी जो है ग्रोस वैल्यू ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द होलसेलर सेल दी गुड्स ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, द एंट्री ऑफ सेल्स डेटर टू सेल्स अकाउंट, जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 50,000 माइनस 20% ऑफ 50 मीन्स 10,000, 40,000 की एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट नेवर शो इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट कैश डिस्काउंट जो है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन्स व्हेन डिस्काउंट is allowed to the customer for making prompt payment, it is called cash discount। जल्दी पेमेंट करने पर दी जाती है और it is always recorded in the books of account। इस डिस्काउंट को हमेशा ही बुक्स में शो किया जाता है। राइट स्टूडेंट, यस। नेक्स्ट टर्म वाउचर। वाउचर मीन्स द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन स्पॉट of a transaction is known as voucher। For example, if we buy goods for cash, we get cash memo। If we buy good on credit, we get an invoice। When we make a payment, we get a receipt and so on। जो हमारे पास एक एविडेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो उसका एक एविडेंस होता है, उसको हम वाउचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसका कैश में परचेज करते हैं तो कैश मेमो होगा। अगर हम गुड्स जो है क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उसका क्या होगा, इनवॉइस होगा। ठीक है राइट स्टूडेंट, व्हेन वी मेक द पेमेंट वी गेट ए रिसीप्ट, उसकी हमारे पास रिसीप्ट होगी। राइट स्टूडेंट, जब बैंक में हम डिपॉजिट करवाएंगे तो हमारा जो मनी जो हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसकी पेइंग स्लिप होगी, हमारे पास क्या होगी, पेइंग स्लिप होगी। एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि एक प्रूफ है
कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसी डॉक्यूमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वाउचर, क्योंकि वो क्या शो करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मीन्स एक ऑथेंटिक जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसको शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, तो उन सब का क्या होता है, वाउचर मेंटेन किया जाता है। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। सब जो ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर मेंटेन होगा। इट स्पेसिफाई द अमाउंट टू बी डेबिटेड और credited, right student? The form of voucher varies from firm to firm. अलग अलग फर्म की अलग अलग वाउचर बुक होती है और वो प्रिंटेड होती है। हर फर्म की जो डिफरेंट वाउचर बुक जो होती है वो प्रिंटेड होती है उनके अपने नाम से, और उन्हें जो है प्रिपेयर करता है कौन, जो है फर्म का अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा। ईच वाउचर इज नंबर्ड होंगे और काउंटर साइंड बाय इट्स ऑथोराइज पर्सन ऑफ द फर्म। ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेचर होंगे उस वाउचर के ऊपर, यस, और वाउचर के बेस पर ही जो हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, गुड्स। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिनमें बिजनेस की डीलिंग की जाती है। इन टर्म्स इट इज विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, जिनमें हम गुड्स को है मैन्युफैक्चर करते हैं और जो है सेल करते हैं। जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं वो गुड्स होंगी। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स, उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, जिसको जो रूटीन में डीलिंग नहीं करते। विच आर यूज्ड करने के लिए बिजनेस में परचेज की गई हैं वो क्या होंगी, वो एसेट्स होती हैं, वो गुड्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल्स, इट इज टर्म्ड एज गुड्स। उनको हम क्या बोलेंगे, गुड्स, क्योंकि फर्नीचर डीलर है, चेयर और टेबल परचेज कर रहा है, उन्हीं की डीलिंग करता है वो, तो गुड्स होंगी। वाइल ऑन द अदर एंड जो है फर्नीचर डीलर है और वो एसेट्स, फर्नीचर डीलर है वो कर्टेन परचेज कर रहा है शॉप पे लगाने के लिए, अपने जो है फर्म में लगाने के लिए, तो वो एसेट होगी, वो गुड्स नहीं होंगी। सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट है, अगर वो स्टेशनरी परचेज कर रहा है तो गुड्स, राइट। वेयर एज फॉर अदर कोई फर्म है और फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर डीलर है और वो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एक्सपेंस होगी, परचेजेस नहीं होगी, राइट स्टूडेंट। उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे। गुड्स वो होती हैं जिनमें बिजनेस की डीलिंग होती है, जिनमें बिजनेस डील किया जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ वी डिस्कस द ड्रॉइंग। Withdrawal of money or goods given by the withdrawn by the money or goods by the owner from the business for personal use is known as drawings. In other words, any cash or value of goods withdrawn by owner for personal use from the business is called drawings. Drawing reduces the investment of the owner. ड्राइंग हमेशा क्या होगी, जो इन्वेस्टमेंट उसने ओनर ने की हुई है बिजनेस में उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, राइट स्टूडेंट। उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस करता है। ड्राइंग हमेशा जो है कैपिटल में से कम की जाती है, कैपिटल में से कम कर दी जाती है ड्राइंग्स अमाउंट, राइट स्टूडेंट। यस, आई होप ऑल द टर्म्स well clear to you. If you have any doubt, then write in comment box. Yes student, if you find this video is very effective, then please like and subscribe the channel and share the video to your friends. Thank you. Have a cheerful